नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज फिर से स्टार्ट हो रही है, फिर से शुरू हो रही है। बीच में क्या थी, कुछ रीजन थी, कुछ कारण थी जिस वजह से करंट अफेयर्स की क्लासेस रुक चुकी थी, परंतु आज से अब कंटिन्यू रहेंगे, डेली रहेंगे और इसी टाइम पे रहेंगे। टाइमिंग क्या है आपका? सुबह 8:30 बजे, मतलब सुबह 8:30 बजे साथियों आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलने वाली है, ठीक है ना। और ये किस किस एग्जाम से संबंधित होगा साथियों? आपका करंट अफेयर्स तो ये पीसीएस से संबंधित, मतलब पीएससी से संबंधित, एसएससी से भी संबंधित है, सीजीएल से भी है, एनटीपीसी से भी है, बैंक से है, आरपीएफ से एवं मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे सबसे संबंधित ही करंट अफेयर्स, मतलब ऑल ओवर आपका करंट अफेयर्स आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, उसमें पूछा जाता है और उन्हीं से संबंधित हम आप लोगों को करंट अफेयर्स देंगे। और साथियों, आज हमारा क्या है तारीख? 18 जून है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 18 जून के बारे में। कितना? 18 जून। जी हाँ, इससे संबंधित आज हम करंट अफेयर्स पूरा देखने का प्रयास करेंगे। ओके साथियों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो साथियों, ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? किसका साथियों? रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर और चौथा ऑप्शन है साथियों वाराणसी। तो जल्दी से बताएं, कमेंट करें क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे साथियों, बिना किसी देरी के, ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग आंसर देंगे। ओके, आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप लोग जल्दी से आंसर दें। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस राज्य में ब्रह्म सरोवर, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है साथियों राजस्थान। बताएं आप लोगों का आंसर क्या होगा। तो साथियों, ये किया गया था हरियाणा में। कहाँ किया गया था? हरियाणा में। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के कितने उत्तर प्रदेश पुलिस के कितने नवनियुक्त सिपाहियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं? पहला ऑप्शन है 40,288 को, दूसरा ऑप्शन है 45,528 को, तीसरा ऑप्शन है 50,448 को और साथ चौथा ऑप्शन है 60,244 को। बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग कि आप लोगों का आंसर क्या होगा साथियों। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 60,244 लोग। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री द्वारा कितने लोगों को नियुक्ति किया गया है यूपी में? तो 60,244 को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने कब 16वीं जनसंख्या गणना करने की घोषणा की? 16वीं जनसंख्या गणना आखिरी कब हुआ था साथियों? 2011 में। 2011 के बाद आपकी जनगणना नहीं हुई है। और जितने भी एग्जाम होते हैं, एग्जाम वो सभी किससे पूछे जाते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग में पूछा जाता है। अब चल रहा है साथियों 2026 में। 2026 से 27 कब होगी जनगणना, इसके बारे में आप लोग बताएंगे मेरे को। ये पूछा गया है 16वीं। अब 2011 वाली कौन सी थी? तो ये 15वीं थी। और इसी से पूरा अभी तक का क्वेश्चन बनते आ रहा है। अब आपसे पूछेगा अगला प्रश्न, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आप इसका आंसर दीजिए कि 16वीं जनसंख्या गणना करने की घोषणा कब की? 1 मार्च 2026, 1 अप्रैल 2026, 1 मार्च 2027 या फिर
1 अप्रैल 2027। क्या होगा आपका आंसर? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो 1 मार्च 2027। तब तक कंप्लीट हो जाएगी, चालू हो गई है, 1 मार्च 2027 को कंप्लीट हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025, अब पूछेगा कि भारत और फ्रांस के बीच जो संयुक्त अभ्यास है उसका नाम क्या है? नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? शक्ति 2025 का कौन सा संस्करण 18 जून से आयोजित किया जाएगा? तो आयोजित कब से है? 18 जून 2025 से। कितने नंबर का है? ये पूछेगा आपसे। तो आप बताइए कौन सा है? 6वां है, 7वां है, 8वां है, 9वां है? क्या होगा आंसर? किस नंबर का है? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वां नंबर। मतलब भारत और फ्रांस के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मतलब शक्ति 2025। अब 2025 नाम है, मतलब समझ जाना 2025। कौन सा संस्करण? 8वां। कब से स्टार्ट हो रहा है? 16 जून से हो रहा है। आगे चलते हैं। हाल में किस तारीख को विश्व पवन दिवस मनाया गया है? विश्व पवन दिवस 13 जून, 14 जून, 15 जून या फिर 16 जून? कब मनाया गया है? जल्दी से आप लोग बताएं। विश्व पवन दिवस कब मनाया गया है साथियों? तो ये मनाया गया है 15 जून को। कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर सी, 15 जून को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कैराइकल कार्निवल 2025 संपन्न हुआ है? पुडुचेरी, लद्दाख, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़? बताएं। पुडुचेरी, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? बताएं क्या होगा आंसर? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। कहाँ? लद्दाख में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एम्स नागपुर में प्रथम सर्वोत्तम प्रथाओं पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सर्वोत्तम प्रथाओं पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। पहला ऑप्शन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, दूसरा ऑप्शन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, तीसरा ऑप्शन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा और चौथा ऑप्शन साथियों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। अब देखिए आपको यहाँ से मंत्री के बारे में पता चल गया कि कौन क्या मंत्री हैं, ठीक है ना? तो बताएं क्या होगा आपका आंसर? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा। अब आप देखिए ना, एम्स किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। हॉस्पिटल होते हैं जिले में एक रहते हैं, ठीक है ना? एक राज्य में केवल एक रहते हैं, वो भी जिले में, राजधानी में रहते हैं, राज्यों की राजधानी में, ठीक है ना? परंतु ये कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि राजधानी में हो, ठीक है ना? अब एक राज्य में एक रहते हैं, एक राज्य में एक रहता है, जैसे मध्य प्रदेश का कहाँ रहता है? भोपाल में, ठीक है? उसी प्रकार ये एम्स कहाँ है? नागपुर में, महाराष्ट्र का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने अरुण श्रीनिवास को भारत में व्यापार प्रमुख और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? पहला गूगल ने, दूसरा मेटा ने, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट ने और चौथा है ट्विटर ने। किसने किया है साथियों? तो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर भी, मेटा। क्या होगा? मेटा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की डिजिटलीकरण किया है? बताएं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है साथियों उत्तराखंड। क्या होगा आपका आंसर? बताएं। बताएं आप लोग आंसर क्या होगा? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम का दिवस का आयोजन किया जाता है? पहला ऑप्शन है 15 जून, दूसरा ऑप्शन है 16 जून, तीसरा ऑप्शन है 17 जून और चौथा ऑप्शन है 18 जून। कब किया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन? तो ये कब किया जाता है साथियों? 17 जून को किया जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए चुना गया है? बताएं। पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है प्रयागराज, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और साथियों चौथा ऑप्शन है गोरखपुर। किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है साथियों? लखनऊ। कहाँ है? यूपी में है। यूपी के प्रधानमंत्री कौन है? आपको पता है, योगी आदित्यनाथ। और यूपी अभी ज़्यादा फेमस क्यों था साथियों? सबसे बड़ा कुंभ का मेला आयोजित हुआ था। कब हुआ था? जनवरी में हुआ था। जनवरी से स्टार्ट होकर फरवरी तक चला था। आपको पता है कई सारे उसमें घटनाक्रम हुए, कई लोग वहाँ गए, वहाँ से कितने लोगों की स्थिति सुधर गई, इकोनॉमिक्स में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो कुंभ से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसका डेट पूछे, कब से स्टार्ट हुआ, कब तक आखिरी चला। ठीक है, तो ये सब वो करना। कितने वर्षों बाद ये था, इसे महाकुंभ का दर्जा दिया क्योंकि ये जो कुंभ 144 वर्षों में एक बार आता है। वैसे कुंभ तो 12 साल में एक बार एक जगह आयोजित होता है। ठीक है ना। अभी पूछा जाएगा कि वर्तमान में कहाँ आयोजित होने वाला है। वर्तमान में अभी कहाँ आयोजित होने वाला है साथियों कुंभ? तो 2028 कहाँ होगा? उज्जैन। उज्जैन भी क्यों? यहाँ महाकालेश्वर है। महाकाल नदी पूछ लिएगा कौन सा है यहाँ पे? क्षिप्रा नदी। जो आपका जो प्रयागराज, ये जो यहाँ हुआ था कुंभ, महाकुंभ 2025 में, ठीक है ना, कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। किस नदी पर है? तो गंगा यमुना सरस्वती 3 संगम नदियों पर हुआ है साथियों इसका, और ये क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, इसकी कहानी लंबी है गंगा के उद्गम से, परंतु क्षिप्रा कहाँ से? इंदौर से। ठीक है, उज्जैन भी कहाँ है? तो आपको सबको पता है, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिण मुखी क्या है? शिव की मूर्ति है। तो ये सब नॉलेज आपको रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जून 2025 में किस राज्य के फेनी किस राज्य के फेनी को भौगोलिक संकेत टैग दिया? मतलब साथियों जीआई टैग क्यों दिया जाता है? उस चीज को बढ़ावा दिया जाता है, उसमें निर्यात में वृद्धि की जाती है ताकि उस चीज की प्रोडक्टिविटी, उस चीज की फेमसी ज़्यादा हो सके, ताकि वहाँ का जो स्थानीय समुदाय है उसकी इकोनॉमिक्स में क्या हो सके? वृद्धि हो सके। इसकी एक अलग से पहचान दे दिया गया ताकि इसके निर्यात में क्या हो सके? वृद्धि हो सके, देश में क्या हो सके? फेमस हो सके। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो बताएं आपका क्या होगा आंसर? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा गोवा। गोवा आप सबको पता है, जाते होगे गोवा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा ऑप्शन है सूडान, तीसरा ऑप्शन है वियतनाम और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। बताएं साथियों क्या होगा आप लोग करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएं आप लोग आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा इजराइल ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? इजराइल ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है? कौन से नंबर की? नंबर याद रखना, कौन सा? 137। पहला गोवा में, दूसरा गुजरात में, तीसरा नई दिल्ली में, चौथा तेलंगाना में।
कहाँ की है साथियों? तो आपका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, वहीं इसका आयोजित किया गया है। आगे चलते हैं। वर्तमान में सरकार किसका है साथियों? किसकी है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं की अभी क्या है, इन्हीं से संबंधित प्रधानमंत्री हैं। तो आप मेरे को बताएं कि नई दिल्ली यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मतलब कि बोला जाए तो सीएम। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। बताएं भरतनाट्यम। अरे बहुत सिंपल है साथियों, क्या होगा? तमिलनाडु। बताने की इसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप सभी को पता होगा कि भरतनाट्यम नृत्य शैली कहाँ से संबंधित या फिर किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसकी खोज आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, और साथियों चौथा ऑप्शन है मेरी क्यूरी। अब बताएं आप लोग कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526, 1556, 1761, 1615। साथियों पानीपत की 3 लड़ाई हुई। तो आपसे बोला गया पहला। ठीक है, तो जल्दी से बताएं, क्योंकि इसमें पहला भी दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है, ठीक है, और तीसरा। तो आप सब लोग बताएंगे, मैं केवल यहाँ से जो पूछा है मैं वो बताऊंगा, बाकी आप लोग बताएंगे। 26, 56, 61 याद है ना? याद रख लेना ट्रिक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1526, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा कब हुआ था? 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। तो ये पूरा तीनों चीज़ें दिया हुआ है कि कब कौन सा हुआ था। हाँ, ये याद रखना कि किसके साथ किसका हुआ था। पहला तो बाबर का हुआ था, फिर 56 में किसका किसका हुआ, कौन विजय हुआ, किसकी तरफ से, कौन किसने लड़ा, ये सब आपको याद रखना है। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़े हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है गंगा, चौथा ऑप्शन है गोदावरी। अब साथियों नदियों से पूछा है, तो आपको क्या याद रखना है? पहले तो उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है, पहला उद्गम याद रखना है। दूसरा आपको समापन, तीसरा आपको इसमें से याद रखना है किलोमीटर, या बोला जाए तो मैं बोला दूँ लंबाई, ठीक है। चौथा इसमें नहर, पांचवा आपको इसी में याद रखना है साथियों शहर, कौन से शहर के किनारे बसा हुआ है। छठी की बात करूं, छठवा में बात करूं इसकी, तो साथियों सहायक नदियां। सातवां बांध, कहाँ पे कौन सी बांध है, ये सब आपको याद रखना है। और साथियों यदि यदि ये कोई नदी मिल गया जो क्या नाम से राष्ट्रीय उद्यान, कि किस कोई से राष्ट्रीय उद्यान हो गया या फिर अभ्यारण्य, यदि इनसे संबंधित है तो ये भी आपको याद रखना है। तो नदियों से संबंधित इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? प्रवाहित दिशा। प्रवाहित दिशा में 2 चीजें होते हैं, एक तो होता है पूर्व से पश्चिम, देख सब होते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आपको दिशा, पूर्व से पश्चिम प्रवाहित हो रही, पश्चिम से पूर्व हो रही, उत्तर में हो रही, दक्षिण में हो रही, कहाँ हो रही है दिशा, चारों दिशा, पूर्व में हो रही है कि पश्चिम दिशा में हो रही है
कि दक्षिण में हो रही है कि उत्तर में हो रही है, मतलब किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब जैसे पूर्व में होगी, पश्चिम से पूर्व हो रही हो कि उत्तर से पूर्व हो रही है कि दक्षिण से पूर्व हो रही, कहाँ से किधर प्रवाहित हो रही है, ये सब आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों पूछे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी गंगा होगी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है योजना मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक और चौथा ऑप्शन है साथियों नीति आयोग। क्या होगा आपका आंसर, बताएं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किस संस्था को है, तो क्या होगा साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक। कुछ भी स्थिति कुछ भी होगा उससे संबंधित नियंत्रण सबसे बड़ा क्या होगा, रिजर्व बैंक, मतलब वो डिसाइड करे क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे चलते हैं। तो साथियों आगे तो अब नहीं है, यहीं तक था। तो ये रहा आज का पूरा 18 जून से संबंधित करंट अफेयर्स। कुछ जीएस भी देख लिए। तो हम हर चीज़ हर डायमेंशन को कवर करके चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हमसे बने रहना है, जुड़े रहना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है। इसके अलावा आपको पता है कि शाम को 6 बजे हमारी मैथ की क्लासेस चलती हैं, जिसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, जिसका आज आखिरी क्लास होने वाला है। आखिरी क्लास मतलब 10 क्लासेस हो जाएंगी, मतलब कि हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, यदि बोला जाए तो लाभ और हानि से संबंधित 10 क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन उस पर कवर हो रहे हैं, तो उनसे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। उसके बाद पहले भी हमारे कई सारे चैप्टर हो चुके हैं, उनको भी आप लोग जरूर जाके देखिएगा। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।